नमस्कार, जय स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर में गुरुवार को मकर संक्रांति का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान शहर के विभिन्न मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने भगवान की पूजा अर्चना करते हुए सुख समृद्धि की कामना की। कोरोना संक्रमण के कारण देश भर में घोषित लॉकडाउन के पश्चात अनलॉक वर्जन के तहत मकर संक्रांति पहला पर्व रहा, जिसमें सारी खुशियां अनलॉक रही। पर्व को लेकर शहरवासियों को खासा उत्साह देखा गया। पर्व के अवसर पर गुरुवार को शहरवासियों ने गायों को चारा खिलाकर तथा गरीबों को दान कर पुण्य कमाया। इस दौरान शहर की गौशालाओं में गायों को हरा चारा व गुड़ लापसी आदि खिलाई गई। पर्व के मौके पर युवा दिन भर अपने घरों की छतों पर पतंग उड़ाते रहे। मकर संक्रांति पर्व पर शहर के कुछ क्षेत्रों में हलवे तथा बड़े वितरित किए गए। इसी के तहत गुरुवार को लोढ़ा मार्केट ब्यावर के तत्वावधान में कोरोना गाइडलाइन को मद्देनजर रखते हुए जरूरतमंदों को भोजन के पैकेट जिसमें हलवा, पूरी, सब्जी, पकौड़ी वितरित किए गए। कार्यक्रम में लोढ़ा मार्केट के सभी दुकानदार बंधु श्याम अग्रवाल, अर्जुन मराठा, कालू सोनी, कन्हैयालाल सोनी, राजेंद्र सोनी, कैलाश चंद्र सोनी, आदित्य सोनी, आनंद सोनी, अयूब भाई रंगरेज, अनिल मराठा, अंकित, घनश्याम तथा रामचंद्र माली ने अपना सहयोग दिया। इसी प्रकार शहर के विभिन्न हिस्सों में संक्रांति के मौके पर पोष पड़ा का वितरण किया गया। इसी प्रकार शनि चौराहा मित्र मंडल की तरफ से छावनी में पोष पड़ा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन नगर परिषद सभापति नरेश कनौजी तथा पार्षद सुनीता पाहटी ने किया। कार्यक्रम का आयोजन विनोद पाटनी, मोहम्मद शाकिर, अनिल सेन, गोरू ग्वाला, कमल कनौजिया, अशोक वर्लानी, महेंद्र तथा सुखपाल ग्वाला आदि के सहयोग से किया गया। शहर के प्रतापनगर स्थित जागेटिया भवन में मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर आध्यात्म रामायण पुस्तक का विमोचन किया गया। कार्यक्रम के दौरान गीता भवन अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण बलदुआ ने पुस्तक का विमोचन किया। जगदीश प्रसाद जगेटिया ने बताया कि पुस्तक में केवल्य ज्ञान के बारे में बताया गया है। साथ ही पुस्तक में सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनुभव वाणी का सारगर्भित विवेचन भी है। वर्तमान में विश्व गुरु की सीट पर विराजमान सदगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ अनुभव वाणी को परमात्मा की पदवी दे रखी है। पुस्तक में कलयुग केवल नाम आधारा सुमरी सुमरी नर उतरो पारा को भी विस्तृत रूप से समझाया गया है। कार्यक्रम में जागेटिया परिवार, माहेश्वरी समाज के प्रबुद्ध सदस्य एवं सभी रामस्नेही भक्तजनों ने उपस्थित रहकर धर्म लाभ प्राप्त किया एवं प्रसाद प्राप्त किया। घरेलू गैस का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए अब गैस बुकिंग कराना आसान हो गया है। अब केवल मिस कॉल के माध्यम से गैस बुकिंग हो जाएगी। इससे ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे एरिया जहां नेटवर्क की परेशानी आती है या बुजुर्ग लोग जिनको बुकिंग कराने में परेशानी होती है, उनको नई प्रक्रिया से काफी राहत मिलेगी। लेकिन यह सुविधा उपभोक्ताओं को केवल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही मिलेगी। गैस सिलेंडर लेते समय मोबाइल पर आए हुए OTP नंबर उपभोक्ता को बताने होंगे। दुरुपयोग को रोकने के लिए गैस सिलेंडर की बुकिंग लास्ट डिलीवरी के 15 दिन के बाद ही की जा सकेगी। मिस कॉल के अलावा सिलेंडर की बुकिंग घर बैठे ही SMS, IVRS, WhatsApp, IOC ऐप से मिस्ड कॉल नंबर 7710955555 पर एवं ऐप के जरिए ऑनलाइन भारत गैस ऐप भारत गैस के माध्यम से की जा सकेगी। जिन उपभोक्ताओं ने अपने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं करवाए हैं, उनके रजिस्ट्रेशन भी किए जा रहे हैं। मालूम हो कि देश में HPCL ने मिस कॉल के जरिए बुकिंग की एक और ग्राहक केंद्रित सुविधा शुरू की है। इस सेवा के शुरू होने के साथ यह उम्मीद है कि ऑनलाइन बुकिंग को पूरे देश में बढ़ावा मिलेगा। ऑनलाइन बुकिंग वितरक नेटवर्क को ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने में मदद करेगी। देश में कहीं भी HP गैस ग्राहक रिफिल बुकिंग के लिए 9493602222 सिंगल मिस कॉल नंबर का उपयोग कर सकते हैं। लोहे ईंट सहित अन्य वस्तुओं में बढ़ी कीमतों से अब घर बनाना और महंगा हो गया है। लोहे स्टील बिल्डिंग मटेरियल में 30 से 35% की बढ़ोतरी से व्यापारियों के लिए परेशानी बढ़ गई है। उद्यमी इस बात से चिंतित है कि कोरोना काल में पहले ही नुकसान झेल चुके हैं। अब कच्चे माल की कीमत उनके लिए फिर परेशानी का सबक बनता जा रहा है। साथ ही कम बजट में मकान बनाने का सपना देख रहे लोगों को भी झटका लगा है। पहले के मुकाबले अब नए मकान निर्माण में करीब 15 से 20% कीमत बढ़ गई है। जहाँ लोहे के सरिये में प्रति किलो 20 रुपए बढ़ गए हैं। जहां पहले सरिये की कीमत 4000 रुपए थी, अब 6000 रुपए से अधिक हो गई है। वहीं सीमेंट में भी प्रति कट्टे में 20 से 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा रेती में 100 से 150 रुपए प्रति टन की बढ़ोतरी हुई है। ईंट में भी पहले के मुकाबले अब कीमतों की काफी बढ़ोतरी हुई है। जहां 3 महीने पहले 1500 ईंटों की कीमत 6000 रुपए थी, अब 7500 से लेकर 8000 तक कीमत हो गई है। गिट्टी में भी प्रति ट्रॉली में करीब 500 रुपए की बढ़ोतरी बताई जा रही है।
सप्लायरों का कहना है कि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्ट चार्ज बढ़ गया है। माल भाड़े की दर बढ़ने से बिल्डिंग मटेरियल भी महंगा हो गया है। डीजल के दाम बढ़ने से लोहे की रेट भी बढ़ी है, जबकि सीमेंट लोहा गुजरात से मंगाया जाता है, जिसका पहले भाड़ा कम था, जो वर्तमान में बढ़ा दिया है, जिसके कारण लोहा महंगा हुआ है। मालूम हो कि वर्तमान में सामग्री की मांग अधिक है, इस कारण दिनों दिन कंपनियां सामग्री के रेट बढ़ा रही है। मार्केट में सामग्री की कमी बनी हुई है। उठाव ज्यादा होने के कारण बिल्डिंग मटेरियल सामग्री के दाम बढ़ने लगे हैं। मकान निर्माण के लिए पहले के मुकाबले अब 15 से 20% की लागत बढ़ गई है। सरिये में सबसे ज्यादा कीमत की बढ़ोतरी हुई है, जो किसी भी मकान निर्माण में 10 से 11% खर्च लोहे का ही रहता है, जिसके चलते घर में एंगल, चैनल पाइप, चौरस बार, राउंड बार, एंगल पत्ती सहित अन्य सामग्री रहती है, जिसके चलते मकान में लगाई जाती है। जहां 3 महीने पहले एक मकान निर्माण में अगर 1,50,000 रुपए का खर्च होता था, अब वह मकान निर्माण में 2 लाख के करीब लागत आ रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना में मकानों को बनाने में हितग्राहियों को पसीना छूट रहा है। बाजार में निर्माण सामग्री की मांग बढ़ने से भवन सामग्री महंगी हो गई है। रेत के दाम में अधिक हो गए हैं, इस कारण भवन निर्माण का बजट गड़बड़ा गया है। राम जन्मभूमि अयोध्या जी में निर्मित होने वाले भव्य श्री राम मंदिर को लेकर चल रहे निधि समर्पण महाअभियान के तहत गुरुवार को नोंदरी मालदेव राज्यवास कोटड़ा एवं नायकला में ग्राम समिति की बैठकें संपन्न हुई। ग्राम सभाओं को अभियान समिति के जिला सह प्रमुख पृथ्वी सिंह भोजपुरा ने संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी का सौभाग्य है कि हमारे हाथों से श्री राम का भव्य मंदिर बनेगा। श्री राम का काम करने के लिए भगवान शिव ने स्वयं हनुमान के रूप में अवतार लेकर राम काज किया था। हम सभी का सौभाग्य है कि वही कार्य हम अपने हाथों से करने जा रहे हैं। भोजपुरा ने कहा कि यह अभियान विश्व का सबसे बड़ा जनसंपर्क अभियान होगा, जिसमें देश के 5 लाख गांवों एवं शहरों के 11 करोड़ परिवारों के 65 करोड़ लोगों तक जनसंपर्क किया जाएगा। निधि समर्पण अभियान 15 जनवरी से 15 फरवरी तक चलेगा। इस अवसर पर ब्यावर परियोजना प्रमुख लक्ष्मी नारायण, पूर्णकालिक प्रमुख भगत सिंह, विक्रांत सिंह चौहान तथा सूरज प्रताप सिंह आदि कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित थे। नगर परिषद एवं एसडीओ प्रशासन की संयुक्त टीम ने गुरुवार को मकर संक्रांति के मौके पर शहर के मुख्य बस स्टैंड के बाहर आमजन को निःशुल्क मास्क वितरण एवं समझाइश कार्यक्रम का शुभारंभ नगर परिषद आयुक्त झब्बर सिंह ने किया। कोविड-19 प्रभारी शलभ टंडन ने बताया कि इस दौरान बस स्टैंड के बाहर सहायक प्रभारी खीमराज कटारिया के नेतृत्व में अभियान की टीम ने 500 से अधिक लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए निःशुल्क मास्क वितरित करते हुए आमजन से नियमित रूप से मास्क लगाने की अपील की। संयुक्त दल ने बस स्टैंड के भीतर प्रचार प्रसार किया एवं बसों पर नो मास्क नो एंट्री के स्टिकर चिपकाए गए। बस स्टैंड पर बैठे सभी यात्रियों को मास्क कम कैंपेन का हिस्सा बनने की अपील की। इस दौरान ब्यावर आगार के मुख्य प्रबंधक ML मीणा ने भी नो मास्क नो एंट्री का संदेश बसों के चालकों, परिचालकों एवं यात्रियों को दिया। साथ ही आश्वस्त किया कि बस चालक व परिचालक मास्क कम कैंपेन की कठोरता से पालन कर रहे हैं। नगर परिषद आयुक्त झब्बर सिंह ने लोहड़ी एवं मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर नगरवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना करने का आग्रह किया। कार्यक्रम के दौरान नगर परिषद के सफाई जमादार रवि सांगेला, रोबिन घारू, रोहित पंडित, युधिष्ठर गुजराती, शिवराज चावरिया, प्रेरणा फाउंडेशन से डॉक्टर चेतन सेन तथा शिक्षक कल्याणमल सोनेल आदि शामिल थे। मकर संक्रांति के मौके पर पार्षद हंसराज शर्मा एवं हरीश साखला के मार्गदर्शन में शहर के विभिन्न नागरिक संगठनों व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शहर के चिन्हित परिवारों को गर्म कपड़े, मिठाइयां, बच्चों के कपड़े सहित घरेलू आवश्यकता की सामग्री उपलब्ध करवाई। नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया के आतिथ्य में चिन्हित परिवारों को उपलब्ध करवाई गई राहत सामग्री को पाकर पात्र परिवारों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शहर के अजमेरी गेट स्थित ज्वालामुखी माता मंदिर के सामने आयोजित कार्यक्रम के दौरान चिन्हित परिवारों की महिलाओं के लिए 101 साड़ी, पुरुषों के लिए 101 पैंट शर्ट का सूट, बच्चों के 101 सूट, गर्म कपड़ों में 101 स्वेटर्स व जैकेट सहित 101 गर्म कंबल व शॉल आदि वितरण किए गए। भोजन व्यवस्था में प्रसाद के रूप में तिल के लड्डू, बिस्किट व केले तथा कच्ची रसद सामग्री, दाल, चावल, आटा, चाय व चीनी आदि उपलब्ध करवाए गए हैं। मालूम हो कि पार्षद हंसराज शर्मा व हरीश साखला ने कोरोना काल में भी टीम वर्क से हजारों जरूरतमंद परिवारों के लिए नेटवर्क से सहयोग किया था। अभी हाल ही पिछले सप्ताह में ही इस मुहिम की शुरुआत करते हुए शहर के अन्य सामाजिक संगठनों व भामाशाहों का आह्वान किया गया था, जिसके तहत जन सहयोग से उक्त लक्ष्य पूरा किया गया। टीम ने अग्रिम 1 सप्ताह तक रात्रिकालीन भ्रमण कर टीम बेसहारा लोगों को कंबल व वस्त्र वितरित किए जाने की रणनीति तैयार की है। फुटपाथ पर ठहरने वाले लोगों को कंबल व वस्त्र वितरण किए जाने की रणनीति तैयार की गई है। कार्यक्रम में पार्षद रवि चौहान, पार्षद अनिल भोजक, पार्षद रामेश्वर गहलोत, पार्षद राजेश बिना झंवर,
पार्षद नीरू महेंद्र चौहान, पार्षद विकास दत्ती, पार्षद त्रिलोक शर्मा, पार्षद सुनीता भाटी एवं सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी गजराज आचार्य, संजय पाराशर, हेमंत लाटा, भगवती प्रसाद शर्मा, हेमंत दीक्षित, मणिकांत अग्रवाल, नरेश पेंटर, ऋषि खंडेलवाल, बैंक आचार्य लूणाराम तंवर व पूर्व पार्षद ईश्वर तंवर, कैलाश शर्मा आदि सहित शहर के गणमान्य नागरिक शामिल थे। शहर में मकर संक्रांति के मौके पर सिख समाज की ओर से लोहड़ी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हालांकि कोरोना संक्रमण के कारण घोषित सरकारी गाइडलाइन की पालनार्थ इस वर्ष समाज की ओर से गुरुद्वारे में होने वाले सामूहिक लोहड़ी पर्व का आयोजन नहीं किया। केवल परिवारों की ओर से ही अपने अपने घरों में ही लोहड़ी पर्व मनाते हुए रस्म अदायगी की गई। घरों तथा अपने फार्म हाउसों पर किए गए आयोजन के दौरान समाज के लोगों ने होली जलाते हुए अपने परिवारजनों के साथ नृत्य करते हुए खुशी का इजहार किया। साथ ही विश्व को कोरोना महामारी से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। शहर के विजयनगर रोड स्थित श्री ब्राह्मण स्वर्णकार समाज बगीचे के मुख्य द्वार तथा बरामदे का उद्घाटन गुरुवार को मकर संक्रांति के मौके पर किया गया। इस दौरान पंडित ने विधि विधान के साथ वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना कराई। संगठन मंत्री मुकेश बाडमेरा ने बताया कि मुख्य द्वार एवं बरामदे का कार्य भामाशाह श्रीमती मायादेवी तथा अनिल जड़िया के आर्थिक सहयोग से कराया गया है। उद्घाटन के मौके पर समाज की ओर से भामाशाह परिवार के सदस्यों का माला तथा साफा पहनाकर स्वागत किया। इसके पश्चात कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं भामाशाह अनिल जड़िया ने फीता काटकर द्वार तथा बरामदे का उद्घाटन किया। उद्घाटन कार्यक्रम में समाज अध्यक्ष सुशील बाडमेरा, राजेश मंडोरा, मुकेश बाडमेरा, मुकेश महेचा, महिला मंडल अध्यक्ष सीमा बाडमेरा, समता जड़िया, प्रेमलता जसमतिया, सरला जसमतिया, नीतू मंडोरा, सूरज देवी, डॉक्टर ओम प्रकाश मंडोरा, सुभाष जसमतिया, रमेश कट्टा, ललित मंडोरा, हरे किशन बाडमेरा सहित समाज की महिलाएं तथा पुरुष उपस्थित थे। शहर में नगर परिषद की ओर से शुरू की गई बहुप्रतीक्षित ट्रांसपोर्ट नगर व्यावसायिक योजना अब मूर्त रूप लेगी। नगर परिषद प्रशासन ने इसके लिए कवायद शुरू कर दी है। नगर परिषद प्रशासन ने योजना को मूर्त रूप देने तथा राजस्व प्राप्ति के लिए योजना के 12 व्यावसायिक भूखंडों की नीलामी करने का फैसला लिया है। सभी 12 व्यावसायिक भूखंडों की नीलामी आगामी 3 व 4 फरवरी को नगर परिषद के सभागार में की जाएगी। भूखंडों की नीलामी को लेकर गुरुवार को नगर परिषद सभापति ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान सभापति नरेश कनौजिया ने बताया कि शहर की इस बहुप्रतीक्षित योजना के मूर्त रूप प्रदान करने के लिए परिषद की ओर से कवायद शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि परिषद नए वर्ष की शुरुआत इस योजना से कर रही है। परिषद चाहती है कि इस योजना में शहर में रोजगार के अवसर बढ़े और आमजन को रोजगार प्राप्त हो। कनौजिया ने बताया कि योजना के 12 व्यावसायिक भूखंडों की नीलामी 3 व 4 फरवरी को की जाएगी, जिसके तहत 3 फरवरी को दोपहर 2 बजे से भूखंड संख्या 1 से 5 तथा 4 फरवरी को भूखंड संख्या 29 से 35 के लिए 99 वर्षीय लीज के लिए बोली लगाई जाएगी। अधिकतम बोलीदाता के नाम बोली छोड़ी जाएगी। सभापति कनौजिया ने शहरवासियों से इस नीलामी कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर बोली लगाने का आग्रह किया है। ट्रांसपोर्ट नगर जो बहुप्रतीक्षित नगर परिषद की योजना है, आगामी 3 व 4 तारीख को 11 बजे नगर परिषद व्यावहार सभा भवन में भूखंडों के व्यावसायिक योजना के भूखंडों को 99 वर्षीय लीज पर आम नीलामी द्वारा मौके पर जहां स्थित है उसकी स्थिति में विक्रय किया जाएगा और बोली 2 बजे से शुरू की जाएगी। उसके लिए ये कॉन्फ्रेंस रखी गई है। हम चाहेंगे इस सकारात्मक नगर परिषद के कदम में शहरवासी भाग लें और इस ट्रांसपोर्ट नगर की प्रगति से नगर परिषद की आय हो, ऐसी हमारी आशा है और आने वाले दिनों में लोगों को रोजगार मिले। विषम परिस्थिति कोरोना की जो चली है उसको हम सकारात्मक कार्यों से और सकारात्मक दिशा में काम करके ही अच्छा संदेश दे सकते हैं। तो ये इस साल की शुरुआत हम ट्रांसपोर्ट नगर से करने जा रहे हैं। जो वर्षों से हमारी एक योजना थी उसकी दिशा में काम करने जा रहे हैं, इसी आशा और अपेक्षा से कि नगर परिषद का राजस्व बढ़े, लोगों का व्यापार रोजगार बढ़े और व्यापार का विकास हो। कोरोना संक्रमण के बाद घोषित लॉकडाउन व उसके बाद सरकार की ओर से अनलॉक करने के बाद पहली बार सारी पाबंदियों के बीच आए संक्रांति के पर्व के दौरान गुरुवार को युवाओं को जोश, सातवें आसमान पर था। खुशियां अनलॉक होने के बाद पर्व का बेसब्री से इंतजार कर रहे युवा गुरुवार को दिन भर छतों पर डटे रहे। इस दौरान मस्ती के साथ संगीत की धुन पर पतंगे उड़ाते रहे। उधर पतंगों के कारण आसमान भी सुहाना लग रहा था। विगत 3-4 दिनों से अधिक सर्दी के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। सर्दी के कारण मौसम भी खराब चल रहा था, लेकिन गुरुवार को सूर्यदेव भगवान की मेहरबानी के कारण सुबह से ही धूप में तेजी रही और मौसम भी दिन भर
खुला रहा, जिसका युवा वर्ग से भरपूर आनंद उठाया। घरों से छतों पर दिन भर पतंगबाजी का आनंद ले रहे युवा यह कटा वह कटा के शोर के साथ खुशियों से सरोबार रहे। शहरी क्षेत्र के साथ साथ शहर के बाहरी क्षेत्रों में भी पतंगबाजी के आकर्षक नजारे दिखाई दिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। दान पुण्य के साथ मनाया मकर संक्रांति का पर्व। शहर के कई हिस्सों में वितरित किया हलवा पकौड़ी। मकर संक्रांति पर सामाजिक संगठनों की अनूठी पहल। जरूरतमंद परिवारों को उपलब्ध कराए वस्त्र व आवश्यक घरेलू सामग्री। कोरोना गाइडलाइन के तहत घरों में ही मनाया लोहड़ी पर्व। विश्व को कोरोना महामारी से मुक्ति दिलाने हेतु की प्रार्थना। और नगर परिषद की ट्रांसपोर्ट नगर व्यावसायिक योजना अब लेगी मूर्त रूप। परिषद कर रही है 12 व्यावसायिक भूखंडों की नीलामी।